खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी रहे, उसमें पोषक तत्व अच्छे रहें, जल निकास अच्छी रहे, मिट्टी भुरभुरी रहे, जैविक पदार्थ भी अच्छे बने रहें। और ये अच्छे काम तभी हमें मिलते हैं जब हमारे खेत में केंचुओं की संख्या अच्छी होती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अधिकांश खेतों में केंचुओं की संख्या बिल्कुल खत्म हो गई है या बहुत ही कम है। तो क्या ऐसा कारण है कि केंचुओं की संख्या कम होती जा रही है, जिससे हमारी खेत की उत्पादन क्षमता घट रही है, उर्वरा शक्ति घट रही है? और क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे खेत में केंचुओं की संख्या बढ़े? तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और इसको समझ लेते हैं और इन उपायों को अपनाएंगे तो आपके खेतों में भी केंचुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। पहले बात करते हैं कि केंचुओं की संख्या कम क्यों होती जा रही है। देखिए, केंचुए जो हैं उनका जो भोजन है वो कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, वही उनका भोजन होता है। अब हमारे खेत में ये जैविक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम गोबर की खाद का प्रयोग कम कर रहे हैं। चाहे वो हमारे फसल अवशेष हो उसकी खाद भी हम नहीं ले रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट है या दूसरी तरह की कंपोस्ट है, उसका का जो प्रयोग है बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो जब खेत में केंचुओं के लिए भोजन ही नहीं बचेगा तो उनकी संख्या भी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे, जितना भी प्रयोग कर रहे हैं सब हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि केंचुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दूसरा कारण है हम बहुत ज्यादा कीटनाशक अपने खेत में डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्बिसाइड डाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा डाल रहे हैं, 2-2 बार डाल रहे हैं, 3-3 बार डाल रहे हैं, ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। ये रसायन भी केंचुओं की संख्या को प्रभावित करते हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो ये दो बहुत बड़े ऐसे कारण हैं जो केंचुओं की संख्या को कम कर रहे हैं। एक तो उनकी संख्या नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि उनका भोजन नहीं है, और दूसरा जो भी संख्या है वो इन जहरीले रसायनों से खत्म होती जा रही है। तो हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे खेत में केंचुओं की संख्या बढ़े? अगर ये उपाय आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके खेत में भी इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि खेत में जैविक पदार्थों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसका फूड है, उसका भोजन है, वो उसकी एनर्जी है, उसी को खा करके वो जिंदा रहते हैं, उसी को खा के वो मल्टीप्लाई होते हैं, संख्या बढ़ती है। तो पहले आपको अपने खेत में जैविक पदार्थों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैविक पदार्थ हम बढ़ाएं जिसमें आप गोबर की खाद का प्रयोग करें। अगर गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो जो हमारे फसल अवशेष होते हैं उसको मिलाएं, इससे जैविक पदार्थ बढ़ेगा। और जैसे आप देख रहे हैं पीछे ढेंचा है, ये इसकी आप हरी खाद ले सकते हैं। किसी भी दलहनी फसल की आप हरी खाद लें, उससे जैविक पदार्थ बहुत तेजी से बढ़ता है। तो पहला काम आपको यही करना है कि खेत के अंदर हम जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं। इसको बढ़ाए बिना हम केंचुओं की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय हमें ये करना है कि खेत के अंदर नमी बना के रखनी है, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होते हैं इनको मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए, उसी में ये मल्टीप्लाई होते हैं। सूखे खेत में इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। तो हमें अपने खेत में नमी संरक्षित करनी चाहिए, यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे खेत बहुत सूखे ना हो और उनमें लगातार पानी ना भरा रहे। अगर लगातार पानी भरा रहेगा तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, केंचुए मर जाएंगे। तो ना तो खेत हमारा बहुत सूखा होना चाहिए, ना हम उसमें लगातार पानी भर के रखना चाहिए, उसमें नमी प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए हम नमी पर ध्यान दें, पलवार मल्च का प्रयोग करें। सूखी फसलों के जो हमारी घास, कटी हुई घास है या हमारी सूखी हुई पत्तियां, उसको पलवार मल्च की तरह प्रयोग करें। इससे नमी भी संरक्षित होती है और ये डिकम्पोजिशन होने के बाद, सड़ने के बाद खेत में जैविक पदार्थों को भी बढ़ाते हैं। तो नमी का संरक्षण बहुत जरूरी है। तीसरा, हमको टिलेज बहुत ज्यादा नहीं करनी है, बार बार जुताई नहीं करनी है। जब हम बार बार जुताई करते हैं तो इनकी संख्या कम होती है, इनकी डेथ होने लगती है। बहुत ज्यादा जुताई करेंगे अनावश्यक रूप से, और रूटावेटर किए जा रहे हैं, हैरो किए जा रहे हैं, तो ये कट जाते हैं और इनकी संख्या कम होती जाती है। तो बहुत ज्यादा जुताई आपको नहीं करनी, जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी करनी चाहिए, जिसे हम मिनिमम टिलेज कहते हैं या कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं। संरक्षित जुताई हमें करनी चाहिए ताकि इनकी संख्या बनी रहे। इसके साथ साथ हमें केमिकल्स का उतना ही प्रयोग करना चाहिए घास मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए, जितना रिकमेंडेड है। हर घास के लिए अलग अलग, हर फसल के लिए और उसकी जो घास है वो हर्बिसाइड वो अलग अलग होते हैं, उनकी मात्रा होती है, रिकमेंडेड डोज होती है, संस्तुत मात्रा होती है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। उससे ज्यादा हमें नहीं डालनी चाहिए। इसी तरह से कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड है, जो इंसेक्ट हमारे खेत में लगा है, कीड़ा लगा है, उसकी एक जो पर्टिकुलर दवा आती है वही डालनी चाहिए। जो उसकी डोज दी है, जो उसका समय बताया है, तरीका बताया, उसी तरीके से डालनी चाहिए ताकि हमारे खेत के अंदर बहुत ज्यादा रसायन ना बढ़े। जब हम संस्तुत मात्रा में इन कीटनाशी का या घास वाली दवा का प्रयोग करते हैं तो इनका भी धीरे धीरे मिट्टी में अपघटन हो जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हम मात्रा में डाल दें तो इनका अपघटन की तेजी से नहीं हो पाता, जिसका असर सूक्ष्म जीवों पर भी आता है और केंचुओं की संख्या पे भी आता है। तो अगर हम ये उपाय अपना लेंगे तो हमारे खेत में केंचुए बने रहेंगे। इसके साथ साथ हम बाहर से खरीद के अपने खेत में गोबर के साथ मिला करके, गोबर
का प्रयोग करके हम केंचुओं की संख्या को बढ़ाएं, बाहर से हम केंचुए लाएं। हमारे खेत में अगर संख्या शून्य हो रही है, नजर नहीं आ रहे हैं, वैसे तो बारिश के दिनों में हमें नजर आते हैं, अगर नजर नहीं आ रहे हैं तो हम बाहर से अच्छी जो इकाई होती है, कृषि इकाइयां, वहां से ले सकते हैं, या जिन खेतों में केंचुए ऑर्गेनिक जैविक खेत हैं वहां से हम वहां की मिट्टी हम लेके आए तो उसमें उसके अंडे रहते हैं, केंचुए रहते हैं, उसको भी अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ये मल्टीप्लाई, इनकी संख्या तभी बढ़ेगी जब खेत में जैविक पदार्थ हो। तो ज्यादा से ज्यादा आप गोबरी खाद का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं, नमी संरक्षण पर ध्यान दें, कम जुताई करें और रसायनों का संस्तुत मात्रा में प्रयोग करें। तो आप देखेंगे जब जैविक पदार्थ खेत में बढ़ेगा, नमी संरक्षित रहेगी, रसायनों का प्रयोग कम होगा, तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी और धीरे धीरे हमारे खेत की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, जल निकास अच्छा होगा, भुरभुरापन होगा। हम सभी जानते हैं केंचुए हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, हमारी खेती के लिए कितने लाभदायक हैं, और इनकी संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से उत्पादन में भी आपको अच्छा मिलेगा, उपज भी अच्छी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद।